कुछ सालों से एनएफटी की काफी ज्यादा चर्चा हो रही है इंटरनेट पर। जहां देखो एनएफटी की बातें चल रही होती हैं। आपने काफी जगह पढ़ा और सुना होगा कि बीपल की एक डिजिटल आर्ट एनएफटी के रूप में $69 मिलियन में बिकी, जो कि दुनिया की सबसे ज्यादा महंगे में बिकने वाली एनएफटी है। जैक डॉर्से, जिनका ट्विटर का सबसे पहला ट्वीट $2.9 मिलियन में बिका। पर सवाल ये आता है कि ये एनएफटी क्या है, कैसे काम करती है और आप और हम एनएफटी बनाकर कैसे बेच सकते हैं। इस वीडियो में एनएफटी के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप जब कभी भी कोई एनएफटी की चर्चा करें तो आप भी उनसे एनएफटी के बारे में बातें कर सकें। हाय गाइस, वेलकम टू ट्विंकल टॉक्स। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम ट्विंकल। एनएफटी का पूरा अर्थ है नॉन फंजेबल टोकन। ये डिजिटल आइटम होते हैं जैसे कोई आर्ट, गेम, जीआईएफ, वीडियो, म्यूजिक, टेक्स्ट, इमेज। ये नॉन फंजेबल होने के कारण इनकी एक अनोखी पहचान होती है और इनको किसी चीज या वस्तु के बदले में बदला नहीं जा सकता। जैसे हम किसी वस्तु को पैसों के बदले में बड़े ही आसानी से खरीद सकते हैं, या हम 10 रुपए के नोट को दूसरे 10 रुपए के नोट से बदल सकते हैं, क्योंकि दोनों की कीमत एक ही है। लेकिन एनएफटी में ऐसा नहीं होता। आप किसी डिजिटल आर्ट के बदले कोई दूसरी डिजिटल आर्ट को आपस में नहीं बदल सकते। हर एनएफटी की दूसरे एनएफटी से अलग पहचान होती है और वो बाकियों से सबसे अलग होती है। एग्जाम्पल के लिए मोनालिसा की पिक्चर, जो कि सबसे कीमती और अनोखी पिक्चर में से एक है, जिसको किसी वस्तु के बदले में नहीं बदला जा सकता। वहीं इनको आप टुकड़ों में नहीं बांट सकते। जिस तरह से बिटकॉइन है, आप चाहो तो 0.5 से 0.05 बिटकॉइन खरीद सकते हो, लेकिन आप किसी एनएफटी को टुकड़ों में नहीं खरीद सकते। एनएफटी डिजिटल होने के कारण कोई भी इसको टच नहीं कर सकता। किसी एनएफटी का एक बार में कोई एक ही मालिक हो सकता है। कोई भी उसकी इमेज लेकर या इंटरनेट से उसकी इमेज को डाउनलोड करके उसको बेच नहीं सकता, क्योंकि एनएफटी ब्लॉकचेन पर चलती है और ब्लॉकचेन पर ही उसकी पूरी जानकारी स्टोर होती है। जो किसी एनएफटी का मालिक होता है, उसकी सारी जानकारी उस ब्लॉकचेन में स्टोर होती है। ये ब्लॉकचेन पब्लिक होने के कारण कोई भी आसानी से पता लगा सकता है कि किसी एनएफटी का मालिक कौन है और किसके पास इसको बेचने का अधिकार है। अब अगर आप इस वीडियो को देखते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं तो आप सबके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर एनएफटी काम कैसे करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, एनएफटी ब्लॉकचेन पर स्टोर होती है। बिना ब्लॉकचेन के किसी भी एनएफटी का अस्तित्व होना नामुमकिन है। वैसे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे बिनेकल स्मार्ट चेन, ईओएस, ट्रॉन, वैक्स, जहां पर एनएफटी को बनाकर खरीदा और बेचा जाता है। लेकिन इथेरियम पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बनाया और जिसके ऊपर सबसे पहली एनएफटी क्रिप्टो किटीज को बनाया गया, और सबसे ज्यादा एनएफटी से संबंधित प्रोजेक्ट को इथेरियम के ऊपर ही बनाया जाता है। किसी भी ऑर्डिनरी इमेज या किसी भी चीज को आज के इंटरनेट के जमाने में हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो किसी की इमेज हो या फिर कोई म्यूजिक, वीडियो एक्सेट्रा। लेकिन जब उसी चीज को एनएफटी की तरह बनाया जाता है तो फिर उसका यूज एक सीमित तक ही रह जाता है और हर कोई उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि उसको टोकनाइज्ड करके एक डिजिटल सर्टिफिकेट बना दिया जाता है, जिसको ब्लॉकचेन पर स्टोर करके रखा जाता है। और जो भी एनएफटी का मालिक होगा, वो चाहे तो उस डिजिटल सर्टिफिकेट को किसी को भी बेच सकता है, या इसी तरह से वो उस सर्टिफिकेट को किसी से खरीद भी सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब भी किसी एनएफटी को आगे बेचा जाता है तो उस एनएफटी को बनाने वाले को उसमें से कुछ % हिस्सा मिलता रहेगा जब तक वो एनएफटी आगे बिकती रहेगी। आइए अब आपको बताती हूँ कि कैसे हम एनएफटी बनाकर बेच सकते हैं। जरूरी नहीं कि एनएफटी के लिए आपको किसी तरह की आर्ट की जरूरत हो तभी आप उसको बेच पाएंगे। एनएफटी कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो बाकियों से अलग होनी चाहिए। अगर आप इंटरनेट से कोई इमेज या वीडियो या कुछ भी उठाकर उसको बेचने जाएंगे तो वो नहीं बिकने वाली।
एनएफटी का मतलब है कि अनोखा यानी यूनिक। आप अपनी खुद की एक अलग से पेंटिंग बनाकर बेच सकते हैं, या फिर आप अपनी इमेज, गाने या किसी वीडियो को भी एनएफटी की तरह बेच सकते हैं। इसके बाद आपको ये तय करना है कि आप किस ब्लॉकचेन पर उस एनएफटी को रखना चाहते हो। आप चाहें तो उसको इथेरियम की ब्लॉकचेन पर रख सकते हो, जो कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। एनएफटी को खरीदने बेचने के लिए, या फिर आप बिनेकल स्मार्ट चेन, पोल्काडॉट, ईओएस जैसे अन्य ब्लॉकचेन चुन सकते हैं, जो एनएफटी को स्टोर करने के लिए सबसे ज्यादा यूज होती है। एक बार अपनी डिजिटल आर्ट को चुनने के बाद आपको कुछ एथर खरीदने पड़ेंगे, जो कि एथेरियम नेटवर्क का टोकन है, क्योंकि ज्यादातर एनएफटी एथेरियम के नेटवर्क पर ही बिकती है और आपको एथेरियम के नेटवर्क को इस्तेमाल करने के लिए फीस देनी पड़ती है, जिसको एथर में दिया जाता है। इसलिए आपको सबसे पहले कुछ एथर खरीदने पड़ेंगे, और जब भी आप अपने उस डिजिटल आर्ट को लिस्ट करोगे तो आपको उसके लिए कुछ फीस देनी पड़ती है, जिसको साधारण भाषा में कहें तो आपको अपनी आर्ट लिस्ट करने के लिए फीस देनी पड़ेगी। इसलिए जिस भी आर्ट को आप चुने, बहुत सोच समझ के चुने। आपको खुद पर यह भरोसा हो कि आपकी उस आर्ट को कोई ना कोई तो खरीद ही लेगा, क्योंकि एथेरियम के नेटवर्क पर काफी ज्यादा फीस लगती है। हालांकि यह फीस एथेरियम 2.0 के आने के बाद बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी। आप जिस भी नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हो, उसका इस्तेमाल करने से पहले ये जरूर जांच लें कि वो किस ब्लॉकचेन को सपोर्ट करती है, जैसे सुपर रेयर, रैरिबल, जो एथेरियम की ब्लॉकचेन को सपोर्ट करती है। साथ ही साथ आपको एक डिजिटल वॉलेट की भी जरूरत पड़ेगी। मेटमास्क, जो कि डिजिटल वॉलेट है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस्तेमाल करने में भी काफी आसान है और इसका काफी ज्यादा उपयोग भी किया जाता है। एक बार आप अपनी एनएफटी लिस्ट करने के बाद जितने ज्यादा आपके आर्ट की डिमांड होगी, उतना ज्यादा आपके आर्ट की बोली लगाई जाएगी और उतने महंगे में उसके बिकने की संभावना होगी। आप चाहें तो खुद से भी अपने एनएफटी की कीमत को सेट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोग एनएफटी को क्रिप्टो करेंसी ही समझ रहे होंगे, पर मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं कि एनएफटी और क्रिप्टो करेंसी में अंतर है। हालांकि एनएफटी भी क्रिप्टो करेंसी की तरह ब्लॉकचेन पर ही चलती है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी फंजेबल है, यानी क्रिप्टो करेंसी को आपस में बदला जा सकता है। आप चाहें तो एक बिटकॉइन के बदले में एक बिटकॉइन को आपस में बदल सकते हैं, जिनकी कीमत एक समान ही होगी, या फिर आप चाहें तो उसी बिटकॉइन से इथेरियम या फिर कोई दूसरी क्रिप्टो करेंसी को खरीद सकते हैं। पर वहीं एनएफटी नॉन फंजेबल है। आप इसमें ऐसा नहीं कर सकते। आप एक एनएफटी के बदले दूसरे एनएफटी नहीं खरीद सकते, क्योंकि दोनों की अलग पहचान है और दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से अलग हैं। एक्सपर्ट की माने तो इंडिया में एनएफटी का कंसेप्ट एकदम नया है। यहाँ पर इसे ट्रेंड पकड़ने में कुछ समय लग सकता है। एनएफटी को इंडिया में लॉन्च करने के लिए क्रिप्टो एक्सचेंज पहली भारतीय कंपनी बनने की तैयारी में है, जिसे डेजल नाम दिया जाएगा। तो सार यही है कि एनएफटी एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए वर्चुअल चीजों की डिजिटल सेल परचेज की जाती है। कोई सामान आपके पास नहीं आता और वर्चुअल चीजें ही खरीदते हैं, जो रेयर होती हैं, यानी कि दुनिया में उनका कोई दूसरा विकल्प या ऑप्शन नहीं होता है। क्रिप्टो करेंसी की पॉपुलैरिटी के साथ एनएफटी भी पॉपुलर हो रहे हैं, क्योंकि ये भी ब्लॉकचेन पर ही चलते हैं। एनएफटी के तहत सिर्फ जैक डॉर्सी का ट्वीट ही नहीं, बल्कि वीडियो क्लिप से लेकर वर्चुअल इमेजेस भी करोड़ों में बेची जा रही हैं। खास बात यह है कि जो भी बेचा जा रहा है उसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि एनएफटी के बारे में आप लोगों को काफी कुछ पता चल गया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, हैव फन एंड एंजॉय लाइफ।